गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाश काजकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण भियता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। ओम शांति शांति शांति। सत्संग सदा होता रहे कृपा करो हनुमान संग सदा होता रहे कृपा करो हनुमान। राम लखन मां जानकी सदा करो कल्याण जय हो सदा करो कल्याण। श्री गुरु चरण सरोज में राखूं अपना शीश चाहूं तुमसे मैं सदा प्रेम भक्ति भक्ति प्रेम भक्ति मौसम दीन दीन हिता तुम
समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरौ विषम भव भीर सियावर रामचंद्र की राधावर कृष्ण चंद्र उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतों की हमारे गुरु ओम नमः शिवाय 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 बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी श्रावण का महीना है, प्रेम से जपिए नाम। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो 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 काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यंबकं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् सारी दुनिया को सुख देने वाला हो मेरा शंभू बड़ा भोला बाला बम भोला 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 शिव भोला शिव भोला शिव भोला बम भोला ओ सारी दुनिया को सुख देने वाला हो मेरा शंभू बड़ा भोला भाला बम भोला 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 ब्रह्मा जी को वेद दिए वे बने वेद के अधिकारी ब्रह्मा जी को वेद दिए वे बने वेद के अधिकारी गणेश को दे दी रिद्धि सिद्धि पूज रही दुनिया सारी गणेश को दे दी धन दे दिया कुबेर को पासन रखी पाई है धन दे दिया कुबेर को पासन रखी खप्पर लेकर हाथों में घर घर अलख जगाई है खप्पर लेकर हाथों में घर घर
भस्मासुर को भस्म कर डाला, हो मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला, बम बोला बम बोला बम बोला। शिव भोला शिव भोला शिव भोला, शिव बोला शिव बोला शिव बोला। बम भोला बम भोला बम भोला, शिव भोला शिव भोला शिव भोला। बम बोला बम बोला बम बोला। शिव बोला शिव बोला शिव बोला। सारी दुनिया को सुख देने वाला मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला। बम बोला बम बोला। चंद्रमा पर की कृपा उसने अमृत पान किया, चंद्रमा पर की कृपा उसने अमृत पान किया। नीलकंठ भंडारी ने सारा जहर का पान किया, नीलकंठ भंडारी ने सारा जहर का पान किया। भांग धतूरा पान करे सारी कला जगाई है, भांग धतूरा पान करे सारी कला जगाई है। फन की गर्मी ऐसी चढ़ गई सारे बदन में छाई है, चमकी गर्मी ऐसी चढ़ गई सारे बदन में छाई है। धरता यार धांगिनी का चोला, हो मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला। बम बोला बम बोला। शिव भोला शिव भोला शिव भोला शिव शिव भोला। बोला शिव बोला शिव बोला। सारी दुनिया को सुख देने वाला हो मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। हे बम भोला बम भोला बम भोला, शिव भोला शिव भोला शिव भोला। बम बोला बम बोला बम बोला। शिव बोला शिव बोला शिव बोला। बने थे रावण के यजमान, दे दी सोने की लंका, बने थे रावण के यजमान। दे दी सोने की लंका। इंद्र को भेजा इंद्रासन, इसमें जरा नहीं शंका, इंद्र को भेजा इंद्रासन। चढ़ा नहीं शंका। महल दे दिए देवों को, लिखा है वेद पुराणों में, महल दे दिए देवों को, लिखा है वेद पुराणों में। सबसे निराली कुटिया है जंगल और वीरानों में, सबसे निराली कुटिया है जंगल और वीरानों में। जिसकी चाबी नहीं है कोई ताला, हो मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला। शिव भोला शिव भोला शिव भोला शिव शिव भोला। बोला शिव बोला शिव बोला। सारी दुनिया को सुख देने वाला, ओ मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला शिव भोला। बम भोला बम भोला बम भोला शिव भोला शिव भोला। अपने भक्तों के स्वामी संग में रहने वाले हैं, अपने भक्तों के स्वामी संग में रहने वाले हैं। कामदेव को भस्म किया जुल्म मिटाने वाले हैं, कामदेव को भस्म किया जुल्म मिटाने वाले हैं। सदा जो शिव को भजता है रोज जो जल चढ़ाएगा, सदा जो शिव को भजता है रोज जो जल चढ़ाएगा। भोले पर विश्वास करो मन चाहा फल पाएगा, भोले पर विश्वास करो मन चाहा फल पाएगा। करे जीवन में सबके उजाला, हो मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला, शिव भोला शिव भोला शिव भोला। बम भोला बम भोला बम भोला शिव भोला। शिव बोला शिव बोला। शिव भोला शिव भोला शिव भोला, बम भोला बम भोला बम भोला। शिव बोला शिव बोला शिव बोला। बम बोला बम बोला बम बोला।
सारी दुनिया को सुख देने वाला हो मेरा शंभू बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला, शिव भोला शिव भोला शिव भोला, बम भोला बम भोला बम भोला, शिव भोला। भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम 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 महादेव। धर्म की धीरे बोलना है। आप जोर से बोलते हो जल्दी थक जाते हो, फिर अगली बार बोलते ही नहीं। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गैया मैया की, गायत्री मैया की, गीता मैया की, गंगे मैया की, गुरुदेव भगवान की, भारत के तीर्थों की, भारत के महापुरुषों की जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जो बोले सो निर्भय बोलिए सत्य सनातन। क्या बोला है? हर हर। देखिए भोले बाबा की शरण में जाके कहते हैं कष्ट हरो, दुख हरो, विपत्ति हरो, संकट हरो, बीमारी हरो, कष्ट हरो, परेशानियां हरो, प्रतिकूलताएं हरो, समस्याओं को हरो। कितनी चीजें हैं जो भोलेनाथ जी के आगे प्रार्थना करते हैं हम लोग हरने के लिए। लेकिन आपको ये सब विस्तार से एक एक बातें बोलने की जरूरत नहीं है। आप केवल हर हर महादेव इतना कह दो, भोले बाबा सब समझ जाते हैं इसका क्या हरना है, इसका क्या करना है। ये हर हर कहकर मुझको क्यों पुकारता है, भोले बाबा सब समझते हैं। एक डाकू था, उसने अपना कोड शब्द ही बना लिया था हर हर। क्या बोलता था? हर हर। जब कभी किसी को लूटना होता था तो दूर से आवाज देता था हर हर। मित्र समझ जाते थे, उसके गैंग के लोग समझ जाते थे ये जो आदमी आ रहा है ये कोई सेठ है, इसके पास संपत्ति है, इसकी संपत्ति हमको हरना है। तो हर लेते थे। वो दूर से आवाज देता हर हर, वो समझ जाते थे, वो हर लेते थे राहगीरों को। लेकिन कर्म चाहे कैसे भी उसने किए, जीवन में हर हर कहने के प्रभाव से अंत में भोले बाबा के मोक्ष को प्राप्त कर गए, उसको मुक्ति मिल गई। तो हर हर शब्द का बड़ा प्रभाव है। आप हर हर बोल दिया करो, सारे पाप, सारी बीमारियां, सारे कष्ट, सारे संकट, सारी समस्याओं का अपने आप हरण हो जाएगा। भोलेनाथ अपने आप कृपा करेंगे। शंकर जी के लिए कहते हैं हर हर। शंकर जी के लिए क्या कहते हैं बोलो? बोल तो दिया करो। और विष्णु जी के लिए कहते हैं हरि हरि। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। रेणु के पति का नाम तो नहीं है हरिशरण, इसीलिए नहीं बोल रही है, मैं समझ गया। पति का नाम नहीं लेना चाहिए। तो श्रोताओं, हर हर महादेव बोलो या हरि शरणम बोलो, समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए, अपने आप हो जाए। शिव महापुराण कल्याणकारी ग्रंथ है। सौनक आदि ऋषि लोग प्रश्न करने वाले हैं। सभी ऋषि बड़े उद्भट विद्वान हैं। 88,000 हैं। 1 2 4 10 20 50 100 200 1000 2000 नहीं, कितने हैं? 88,000 हैं। और एक से बढ़कर एक ब्रह्म ज्ञानी है। और सूत जी की उम्र बड़ी छोटी है, वो केवल 8-10 वर्ष के बालक हैं। लेकिन क्या बात है, ज्ञान कितना है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उम्र की कोई खास बात नहीं होती। एक लगन होती है, एक विश्वास होता है, कुछ पूर्व जन्म का कोई संस्कार भी होता है, पर कुछ इस जन्म के संस्कार भी होते हैं। आपने कभी बड़ सपों में पढ़ा होगा, देखा भी होगा, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 वर्ष के बच्चे सारी दुनिया भर के देशों के नाम, राष्ट्राध्यक्षों के नाम ले देते हैं। उनको कहां से याद हो गया? माता पिता ने संस्कार दिए ना। एक कुरुक्षेत्र में बालिका थी, 5 वर्ष की उम्र थी, पूरी 18 अध्याय गीता याद, और हर श्लोक का अर्थ और कौन से अध्याय का किस नंबर का श्लोक है तुरंत बोल देती थी वो। कोई पूछ लेना इस श्लोक का अध्याय कौन सा है और श्लोक नंबर क्या है, वो कन्या 5 वर्ष की सब बता देती थी। और आपने ये भी देखा होगा, छोटी छोटी अवस्था की बेटियां भागवत की कथाएं कर रही है, रामायण की कथाएं। ये कोई माता पिता के दिए संस्कार या फिर पूर्व जन्म के किए शुभ कर्मों का परिणाम है। बोलिए सच्चिदानंद। तो श्रोताओं, ऐसा नहीं कि सौनक आदि ऋषि लोग अनपढ़ थे, लेकिन उनको चिंता थी तुम्हारे और हमारे जैसे कलयुग में आने वाले लोगों का कल्याण कैसे हो। इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज कृपा करो, मूल में भगवान शिव का चरित्र हमको सुनाइए। शिव पुराण सुनने से किस किस का कल्याण हुआ, किस किस को मोक्ष मिला, ये कथा भी सुनाइए। शिव पुराण सुनने से किस किस को मोक्ष मिला, कृपा करके सुनाइए। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ध्यान से सुनो। एक नगर था जिसमें सभी किरात लोग रहते थे। उस ब्राह्मण का नाम था देवराज।
मैं कल पूछूंगा आपसे क्या नाम था। क्या नाम बताया? देवराज। देवराज माने इंद्र देवताओं का राजा। नाम उसका देवराज था, ब्राह्मण था, लेकिन कर्म बड़े नीच थे, बहुत बड़े गंदे। ब्राह्मण को व्यापार नहीं करना चाहिए, लेकिन ये व्यापार करता था। यहां से खरीदता, वहां बेचता सामान, ठगी करता, नकली सामान बना बना के बेचता और झूठी सौगंधें खा खा कर लोगों को कहता ये सामान ले लो, ये असली है, ये सही है। लूटता था। इतना लोभी था, इतना लोभी था, लालच में आके पता नहीं कितने लोगों का उस देवराज ने वध कर दिया था। किसी न किसी बहाने राहगीरों को लूटता था, वो लुटेरा था। अनेकों हत्याएं देवराज कर चुका था। कल्प भेद से ये भी चर्चा आती है कि उसने अपने माता पिता तक की भी हत्या कर दी। धन के लोभ में आकर माता पिता की भी हत्या कर दी थी। जिसने उस पर विश्वास किया उसी के साथ विश्वासघात कर दिया, धोखा दिया। जीवन में कोई यज्ञ नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई दान नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ, कुछ नहीं। उसका लक्ष्य केवल पैसा था, पैसा। ना बापू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। धन के लिए जाने कितने गंदे काम उसने किए। गलत काम करने वाला एक न एक दिन फंसता है। पैसा उसने बहुत कमाया, लेकिन धन ज्यादा आ जाए ना तो उसका दुरुपयोग शुरू हो जाता है। मांस मंदिरा का सेवन तो करता ही था, वेश्यागामी भी हो गया। आप भी थोड़ा चिंतन करके देखिए। पहले जमाने में हम लोगों के पास, आप लोगों के पास पैसा बहुत कम होता था, कम होता। बेटियों की शादियां करते थे, बेटों के ब्याह करते थे, इतना दिखावा नहीं होता था। 2 कमरों का घर, 3 कमरों का घर होना, 100 मेहमान भी आ जाएं तो पता नहीं कैसे वहीं पर गुजारा हो जाता था। 100 बाराती आते थे और घर में ही फेरे हो जाते थे, सब काम घर में ही। कन्यादान हमेशा घर के आंगन में से ही होना चाहिए। बेटी की डोली हमेशा अपने घर के आंगन में से ही उठनी चाहिए। लेकिन आजकल तो महाराज पैलेस में पता नहीं क्या क्या। कन्यादान महादान कहा है, सबसे पवित्र दान कन्या का दान होता है, लेकिन पैलेसों में करते हैं बैठे बैठे। वहां का वातावरण बहुत अच्छा नहीं होता पैलेस का, लेकिन मजबूरी है। लोग आजकल दिखावा ही इतना करते हैं। शराबों में लाखों लगा देंगे, दुनिया भर के नाचने के काम में खूब धन लुटा देंगे, हजारों हजारों लाखों लाखों उड़ा देंगे। लेकिन जब पंडित जी फेरे कराने के लिए बैठते, पंडित जी को आंखें दिखा दिखा कर, डांट डांट कर कहेंगे, जल्दी करो पंडित जी, ये क्या लंबा राम घाना लगा रखा है, जल्दी करो जल्दी पंडित जी, जितना जल्दी हो सके।
जिस काम को ना करने से चल जाए वो काम को तो फैलावा इतना कर रखा है कि पूछो ना। लाखों की विदेशी शराब आ रही है, जाने कितने निर्दोष बकरे कट रहे हैं। और जब फेरे का समय पवित्र काल आता है उसको इतना शॉर्ट कर देते हैं। पर सब लोग जानते ही हैं, फिर बेटियों के घर कोई बिरला घर होगा जो बेटियां सुख से बस रही हैं, खुशी से अपना जीवन जी रही हैं। नहीं तो बहुत गड़बड़ हो रहा है आजकल। चलो, कम पैसा आए तो मर्यादा का पालन हो जाता है, पैसा अधिक आ जाए तो व्यक्ति मर्यादाएं भूल जाता है, बड़ों का आदर मान भूल जाता है। हर इस देवराज नाम के ब्राह्मण के पास भी पैसा खूब आया, इसने गलत कामों में पैसा लगाना शुरू कर दिया। वेश्यालय जाता था, वेश्याओं को धन लुटाने लगा। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है वो नहीं जानता था कुछ, कभी सत्संग नहीं किया, और जब तक सत्संग में नहीं जाओगे अपनी मर्यादा का आपको भान नहीं होगा, मर्यादा की जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। सत्संग में आने वाले व्यक्ति को ब्राह्मण धर्म, क्षात्र धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र धर्म की जानकारी मिलती है। प्रामाणिकता पूर्वक आचार्य व्यासपीठ पर बैठ करके वर्ण धर्म का, आश्रम धर्म की मर्यादा का कैसे पालन करना है वो समझाते हैं, वो सिखाते हैं। श्रोताओं, ये आंखों से दिखने वाली जो वस्तु है ना, जब बच्चा LKG UKG में भी नहीं होता, उससे भी छोटा होता है, तो माँ उसको समझाती है, बेटा ये आंखें हैं, ये नाक है, ये कान है। फिर 10, 20, 50 बार समझाने बताने के बाद फिर बच्चे से कहो बेटा नाक कहाँ है, तुरंत उंगली कर देगा, कान कहाँ है। हर चीज का अर्थ होता है, हर वस्तु का अर्थ होता है। श्रोताओं, बिना अर्थ का कोई शब्द नहीं होता, हर शब्द का अर्थ होता है। हमें अपने अंगों के नामों की भी जानकारी ना मिले, यदि मां ना बताए, कोई बताने वाला ना हो तो। ये आम है, ये सेब है, ये संतरा, ये केला, हमें ये बोध कब हुआ, ये फलों के नाम हमें कब समझ में आया? बोले जब किसी ने हमको बताया। अभी भी अनेकों फल विदेशों से आते हैं जिनका नाम ही नहीं पता, क्योंकि अभी हमें उनके बारे में किसी ने बताया नहीं। एक वाक्य हुआ, वाटर कह दिया, वाटर का कोई अर्थ है कि नहीं है? बोलो। वाटर माने पानी, कोई कहेगा तो समझ में आएगा वाटर माने पानी। शब्द पढ़ा, उसको शब्द का बोध तो हो जाएगा, लेकिन अर्थ का बोध नहीं होगा। अर्थ का बोध कब होता है? जब व्यक्ति सुनता है अर्थ के बारे में कि वाटर माने पानी, रेड माने चूहा, ये घोटना पड़ता है। पढ़ते पढ़ते ही जैसे शब्द का अर्थ प्रकट होता है, इसी प्रकार कथा सुनते सुनते धर्म का ज्ञान भी होता है। जो दिखने वाली चीजें हैं, जो आंखों के सामने दिखाई देने वाली चीजें हैं, उसके बारे में भी हमको कोई समझाता है, तब हमको ज्ञान होता है। जो आंखों से दिखाई नहीं देने वाली, जो अनुभव में आने वाली चीज है, वो ईश्वर है। उसको बताने वाला कोई नहीं चाहिए क्या?
जब तक कोई संत कोई सदगुरु नहीं बताएगा, तब तक जब आंखों से दिखने वाली चीजों का ज्ञान बताने वाला ना हो तो नहीं होता। उसका मन नहीं था, वो कभी कथा सुनता ही नहीं था, वो तो नास्तिक था। उससे उसको कथा से क्या मतलब है, क्या लेना देना है। अब तीर्थों में कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते रहते, और सावन के महीने में वहां किसी शिव मंदिर में वो ठहर गया था, बीमार हो गया, लेटा है लंबा, और उसके कानों में कथा पड़ रही है। कोई उस भावना से नहीं सुन रहा है, उसके कानों में कथा पड़ रही है, कथा हो रही थी, सुननी पड़ गई। श्रद्धा से नहीं, बुखार के कारण उसको कथा सुननी पड़ रही है। श्रोताओं, शब्द पढ़ रहे थे शिव पुराण के, 1 महीने वो बेचारा वहीं पड़ा रहा, 1 महीने तक बीमार, सुनने की इच्छा से नहीं पड़ा था, शब्द कान में पड़ रहे थे। उसके बाद वहीं झूसी प्रयाग में जिस दिन शिव पुराण की कथा का विश्राम हुआ, उसी दिन उसके प्राण पखेरु भी उड़ गए। बोले शंकर भगवान। जैसे प्राण निकले, यम के दूत आए, यम पास से उसको बांध लिया, यम दंड से उसको पीटते हुए यमलोक ले गए। अभी यमलोक पहुंचे ही थे, इतने में भगवान शिव के गण भी आ गए। अरे यहाँ इसको क्यों लेके आए? शिव के गण कहते हैं इसको यहाँ क्यों लेके आए? ब्राह्मण होकर, उन्होंने उत्तर दिया, ब्राह्मण होकर भी इसने जिंदगी में कोई शुभ कार्य नहीं किया। यमदूत कहते हैं जिंदगी में इसके जीवन में कोई पूजा नहीं, पाठ नहीं, व्रत नहीं, अनुष्ठान नहीं, यज्ञ नहीं, दान नहीं, तप नहीं, हवन नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कुछ नहीं इसने जीवन में सत्कर्म किया। ये महापापी है, इसलिए हम इसको यहाँ लेकर आए। भगवान शिव के गण कहते हैं कि कुछ नहीं किया कैसे कह सकते हो? अंत में 1 महीने तक शिव पुराण की कथा इसने सुनी है। श्रोताओं, आप 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो रुई रोज इकट्ठी करते रहो, एक जगह ढेर लगाते रहो। 2 साल में वो रुई का ढेर कितना बड़ा हो जाएगा? 2 वर्षों बाद रुई का पहाड़ बन जाएगा। लेकिन कितना ही बड़ा पहाड़ क्यों ना बने, उसमें माचिस की तिल्ली लगा दो, कुछ ही समय में जलकर राख हो जाएगा कि नहीं? ढेर बताओ, सारा राख हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी प्रकार से शिव के पार्षद, शिव के भगवान शिव के गण कहते हैं, इसके पाप रूपी रुई के ढेर में अंत में शिव पुराण रूपी माचिस की तिल्ली लग गई, सारी जिंदगी का पाप जलकर भस्म हो गया। अब इसको हमें दो, हम लेके जाएंगे। श्रोताओं, इतने में अंदर से धर्मराज आए। उन्होंने कोलाहल सुना, क्या बात है यहाँ मेरे पास इतना शोर क्यों हो रहा है? उन्होंने देखा, वो अंतर्यामी थे, वो सब समझते थे। उन्होंने देवराज को प्रणाम किया, देवराज को प्रणाम किया, भगवान शिव के गणों को भी प्रणाम किया, और अपने दूतों को डांटा कि तुमको मालूम नहीं, इस ब्राह्मण ने जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। जिंदगी में कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन अंत में, श्रोताओं, पूरे साल भर पेपर नहीं होते। पेपर तो वर्ष में 1-2 बार होते हैं, लेकिन बच्चे को पूरे साल भर पढ़ाई करनी पड़ती है।
अंत में पेपर में पास होने के लिए इसी तरह से नाम सिमरण करो, भजन पूजा पाठ करो, व्रतानुष्ठान करो, जीवन भर करो। क्यों करो? क्योंकि अंत में वो याद आए और भगवान के लोक में जीव चला जाए, परमात्मा की शरण में जाए, इसलिए करना होता। परंतु हम लोग सोचते हैं कोई नहीं, बाद में कर लेंगे, कोई नहीं, आखिरी वक्त में कर लेंगे। ये हमारी नादानी है। कब आखिरी हो जाए मालूम है। और आखिरी वक्त में तो व्यक्ति हरि बोलता ही नहीं, आखिर में तो हाय हाय करता है। हाय हाय करते हुए प्राण त्यागना पड़ता है उसको। इसलिए श्रोताओं, जीवन भर भजन करो। देवराज ने जीवन में भजन तो नहीं किया, लेकिन जीवन भर भजन भी अंत के लिए करना होता है। तो देवराज का अंत सुधर गया तो भगवान शिव के लोक में शिव के गण लेके उसको चले गए। श्रोताओं, यही बात है। कैसे भी सुना, लेकिन सुना इसलिए इसको आप सीधे शिवलोक ले जाओ। विमान पर बैठकर देवराज सीधे शिवलोक चला गया। भगवान शंकर की कृपा से महान पापी शिव पुराण की कथा सुनकर सीधे शिवलोक शिवपुरी पहुंच जाते हैं। शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनकर बड़ा आनंद आया। उन्होंने कहा, सूत जी, हम आपका ऋण नहीं उतार सकते, हम आपका कर्जा नहीं उतार सकते। संसार में श्रोताओं सारे कर्जे उतर सकते हैं, लेकिन गुरु का कर्जा कोई उतार नहीं सकता। गुरु का कर्जा कोई जिंदगी में उतार नहीं सकता, ऋण नहीं। ये आप समझ लो, दुनिया में हर चीज की कीमत लगाई जा सकती है, पर गुरु ज्ञान की कीमत कभी लगाई नहीं जा सकती। क्या लगाओगे आप गुरु ज्ञान की कीमत? आप हर चीज के बदले कुछ दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान के बदले कुछ नहीं दे सकते। ज्ञान का मुकाबला करने वाला सृष्टि में कुछ और है ही नहीं। ज्ञानदाता के आप सदा ऋणी कर्जदार हो, उनके ऋण से आप कभी ऋण नहीं हो सकते। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि गुरु तुम्हारे कान में एक अक्षर भी बोल देता है तो जिंदगी भर सेवा करके भी उस एक अक्षर का बदला हम नहीं चुका सकते, हम नहीं चुका सकते, ऋणी नहीं हो सकते। गुरु के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता। कबीरदास जी की प्रत्येक कामना, कबीरदास जी की प्रत्येक कामना पूरी हुई, लेकिन वो छटपटाते रहते थे। किसी ने पूछा, बाबा आप क्यों इतने परेशान रहते हैं? कबीरदास जी ने कहा, जीवन में मेरी हर इच्छा पूरी हुई, पर मेरी एक हवस पूरी नहीं हो सकी। एक हवस। बोले हवस कौन सी, क्या होती है हवस? बोले इच्छा। एक इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई, एक भूख मेरी नहीं मिटी। बोले वो कौन सी भूख? बोले मैं अपने गुरु के ऋण से ऋण नहीं हो सका, मैं अपने गुरु का कर्जा नहीं उतार सका। किसी ने कहा, बाबा आपके तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राट चेले हैं, किसी को कह दो गुरु के कर्जे से वो हल्का कर देगा आपको। बड़े बड़े सेठ लोग, किसी को कह दो। बोले नहीं, संसार में कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो ज्ञान के बदले देकर ज्ञान का ऋण उतर जाए, ज्ञान के ऋण से ऋण हो जाए। क्योंकि ज्ञान के मुकाबले तो ज्ञान ही है, ज्ञान के समान कोई पदार्थ तो नहीं हो सकता। कबीरदास जी ने ये दोहा बोला है, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही,
का देवे गुरु संतोषिए, हवस रही मन माहि सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। मन में एक दुख बना रहा जो मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण नहीं हो सका। श्रोताओं, यदि गाड़ी में ठीक ब्रेक ना हो तो पता नहीं गाड़ी कहां ले जा करके खड्डे में डाल दे। जीवन में गुरु रूपी ब्रेक ना हो तो मन मर्जी से व्यक्ति जाने किस खड्डे में जाकर गिर जाए, उसको उठाने वाला कोई भी नहीं हो सकता। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। श्रोताओं, शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हम आपकी कथा से बड़े गदगद हैं, बड़े प्रसन्न हैं महाराज, हमें कोई और कथा सुनाइए जिससे ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, हमारे अंदर भक्ति का जागरण हो जाए। श्रोताओं, बिना कथा सुने, बिना सत्संग में जाए, बिना गुरु ज्ञान प्राप्त करे, बिना संतों गुरुओं की संगति में जाए, ना ज्ञान हो सकता है, ना वैराग्य हो सकता है, ना भक्ति की जागृति हो सकती है। पैसे वाले तुम्हें दुनिया में बहुत मिलेंगे, धनाढ्य और ऐश्वर्यवान लोग बहुत मिलेंगे आपको संसार में, लेकिन ज्ञान भक्ति वैराग्य वाले कोई बिरला ही मिलेगा। ये जीवन की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। तो सूत जी कहते, शौनक आदि ऋषि कहते हैं, हम कुछ और कथा सुनना चाहते हैं, सुनाइए। तो श्रोताओं, सूत जी ने एक प्रसंग और शुरू कर दिया। समुद्र के किनारे एक बास्कल नाम का नगर था। कल मैं आपसे पूछूंगा कौन सा नगर था, बताना पड़ेगा। बोले शंकर भगवान की। फिर ढीले पड़ गए। बोले शंकर भगवान। वहां रहने वाला हर व्यक्ति स्वेच्छाचारी था, मन मर्जी से रहता था, दुष्ट प्रवृत्ति के थे, हत्यारे और लुटेरे थे। उनको शुभ कर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हर व्यक्ति उस बास्कल नाम के नगर में पापी था, अत्याचारी था, अन्यायी था, दुराचारी था। उस नगर में एक ब्राह्मण भी रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था बिंदुग। क्या नाम था? बिंदु नहीं, बिंदुग। बाद में ग भी लगता है। बिंदुग नाम था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। याद रखना, महान पतिव्रता थी, महान पतिव्रता थी। लेकिन बिंदुग बहुत नालायक था। उस नगर के सारे पापी थे तो ये भी पाप करता था, कोई शुभ कार्य नहीं किया। पैसा बहुत था इसके पास, वेश्यागामी हो गया। पत्नी बड़ी सुंदर थी, लेकिन पति वेश्या के चक्कर में पड़कर पत्नी से तटस्थ हो गया। पत्नी को वो प्यार नहीं मिला जो एक पति से मिलना चाहिए, क्योंकि पति वेश्या में आसक्त था। जो स्नेह, जो अपनापन पत्नी से होना चाहिए था, वो वेश्या के पास जाकर के दिखाता था। अब पत्नी थी, युवा अवस्था थी उसकी। बहुत दिनों तक तो पतिव्रत धर्म का पालन करती रही, लेकिन पति में कोई सुधार नहीं आया। पति में कोई सुधार नहीं आया तो इसका मन भी बिगड़ने लगा।
धीरे धीरे संग का रंग तो चढ़ता ही है श्रोताओं। संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। संग के प्रभाव से क्रोध पैदा होता है, काम पैदा होता है। काम में रुकावट आ जाए तो क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध से सम्मोह पैदा होता है। सम्मोह का अर्थ होता है क्रोधी व्यक्ति एक बार तो ये भी भूल जाता है क्या फायदा है और क्या नुकसान है। उठा के जो उसके हाथ में आए पटक देता है, बाद में सोचता है कि मेरे से भूल हो गई, नुकसान हो गया, ये बाद में सोचता है। जब क्रोध में होता है तो उठा उठा के सामान पटकने लगता है। श्रोता, एक पंडित जी थे ना, मैंने पहले भी आपको बताया था, मुक्तसर की घटना है। सुबह सुबह टेलीविजन को लेकर के दुकान, फूटे हुए टेलीविजन को सिर पर लेकर के दुकानदार की तरफ जा रहे थे। मैंने पूछा पंडित जी क्या बात है? बोले आज मेरे अंदर राक्षस आ गया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले मैं मंदिर से आरती पूजा करके घर में आता था तो मेरी पत्नी मेरे लिए नाश्ता तैयार रखती थी, नाश्ता करके मैं फिर मंदिर जाता था पूजा करने। आज मैं आया तो नाश्ता तो दूर की बात है, वो टेलीविजन देख रही थी। मुझे आया गुस्सा, उठा करके टेलीविजन को पटक दिया। शाम को पंडित जी मेरे पास आए, मैंने कहा क्या हुआ पंडित जी उस टेलीविजन का? बोले गुरुजी 3000 रुपए का नुकसान हो। उस समय की पुरानी बात, 3000 रुपए का नुकसान। तो सम्मोह पैदा हो जाता है क्रोध से, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रमित भ्रंसित हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, फिर बुद्धि के नष्ट होते ही सर्वस्व विनष्ट हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान। इसलिए शास्त्र कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। आप लोग तो क्रोध करते ही नहीं होंगे ना, जय तो मंडी वाले। छोटी मंडी है, काय को क्रोध करें, किससे क्रोध करें? बेलन वल्लन तो नहीं उठाती देवियों, चक्के बेलन वार करना शुरू कर दिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। क्रोध नहीं, क्रोध करने से एक बात बताओ, नुकसान होता है कि नफा होता है, फायदा होता है? बताओ। हमारे सैनिक लोग सीमा पर रहकर क्रोध करें दुश्मनों के लिए, वो फायदे के लिए होता है। लेकिन घर में रहकर तुम परिवार से छोटी छोटी बातों से क्रोध करो, उससे फायदा नहीं, अपना बड़ा भारी नुकसान होता है। इससे नुकसान होता है। क्रोध नहीं करना चाहिए। तो कुछ दिनों तक तो चंचुला भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती रही, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसने भी अपना धर्म छोड़ दिया। किसी पर पुरुष के साथ उसका भी उठना बैठना शुरू हो गया। उसके पति को इस बात की जानकारी हुई कि मेरी पत्नी इस तरह से व्यभिचारिणी हो गई। व्यक्ति चाहता है कि मैं बिगड़ा हूं, बिगड़ा रहूं, मैं ठीक हूं, लेकिन मेरा परिवार सुधरा रहे। अरे जैसे माँ बाप होते हैं वैसी उनकी संतान होती है। श्रोताओं, अधिकतर घरों में आप देख लो, किसी घर में ऐसा होता है कि बच्चे बहुत लायक निकलते हैं माता पिता की अपेक्षा, लेकिन 90% घर ऐसे हैं जहां पर माता पिता के
बच्चे जो है अनुकरण करते हैं जीवन में। काम और क्रोध ये महाशत्रु हैं, इनसे बचने का प्रयास करो। काम और क्रोध की आग को भड़काने वाली कुसंगति होती है, याद रखना, कुसंगति। शत्रु का चिंतन करोगे तो क्रोध बढ़ेगा, और कुसंग वासना में हवा का काम करता है। कुसंगति वासना को हवा देती रहती है। मनुष्य के अंदर वासना है, लेकिन सत्संग मिलता रहे तो वासना दबी रहती है। सत्संग में आते जाते रहे तो यदि कहीं कुसंग मिल गया तब वासना तुम्हारी नियंत्रण में रहने वाली नहीं है। व्यक्ति मन के बस में है, मन व्यक्ति के बस में नहीं है। उसके पति को यानी बिंदुक को पता लगा चंचुला के बारे में, उसने बहुत क्रोध किया अपनी पत्नी से, बहुत मारा। पत्नी ने कहा तुम मुझे मार रहे हो, तुम कौन सा सदाचरण करते हो, तुम अपना आचरण छोड़ दो, मैं अभी अपना आचरण छोड़ देती हूं। आप अपना गलत काम छोड़ो, मैं अपना गलत काम छोड़ने को तैयार हूं। इसी वक्त पति ने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन जिसके पास तेरा आना जाना उठना बैठना है वो बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, तो उससे पैसा लेती रहना और मेरे को देती रहना। अब घरवाली ने उससे पैसा लेना शुरू कर दिया, घरवाले को देती और घरवाला ले जाकर के वेश्या को दे देता। बहुत वक्त गुजरा। अब धीरे धीरे अपने व्यभिचार के कारण, श्रोताओं, व्यभिचार के कारण बिंदु की अकाल मृत्यु हो गई। वो प्रेत बना। जो ऐसे कर्म करता है श्रोताओं, वो प्रेत बनता है। क्या बनता है? प्रेत के बारे में आपको आगे बताएंगे, प्रेत की अवस्था क्या होती है, प्रेत को क्या दंड मिलता है। लेकिन आइए यहाँ आगे चलते हैं। चंचुला का जो जार पति था, वो समय गुजरता रहा। एक दिन की बात है, गांव के लोग यात्रा करने के लिए जाने लगे, तो चंचुला ने भी हाथ जोड़कर कहा यात्रा में मेरे को भी ले चलो। ये भी कहते हैं यात्रा में चली गई। गोकर्ण तीर्थ में यात्रा करने ये लोग पहुंच गए। वहां हो रही थी शिव पुराण की कथा। बोले सच्चिदानंद भगवान। नींद तो नहीं आ रही है, गर्मी तो नहीं लग रही है ना? यही तो तपस्या है। तुमको हम कहें जंगल में जाकर एक पैर से खड़े होकर के 24 घंटे तक अखंड साधना करो, तुम्हारे बस का रोग नहीं है। यदि इतनी गर्मी में बैठ करके कथा सुननी है तो कलयुग की ये भी तपस्या ही है। इसको भी तपस्या समझ करके आप लोग प्रेम से, आपके बैठने के लिए नरम नरम गद्दे बिछाए गए हैं, ऊपर पंखे तो चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी के ऊपर हवा नहीं भी लग रही है। लेकिन इसको तपस्या समझ करके कथा सुनते रहो। कौन से तीर्थ में पहुंच गए ये लोग यात्रा करते करते? महाराज तुसी ही दसो, सानू तो याद नहीं रहता हूं की करी। हर वर्ष मैं वही कथा सुना के जाता हूं, फिर अगले साल आके सुनाता हूं, वही नहीं हो जाती, क्यों कोई याद तो रखता नहीं। अब करें क्या? बोले धर्म की अधर्म की है, अधर्म का नाश होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने तो उसकी भी जय बोल दी।
ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे, सब लोग कथा सुन रहे थे। अब ये भी कथा सुनने लग गई। कौन भला? चंचुला। चंचुला भी कथा सुनने लग गई। अब ब्राह्मण ने वही प्रसंग छेड़ दिया। उसे नहीं मालूम बेचारे ब्राह्मण, कुदरती भगवान की लीला होनी थी। पर स्त्री के साथ गमन करने वाला, पर पुरुष के साथ गमन करने वाली महिला या पुरुष के लिए क्या सजा हो सकती है? बड़ी भयानक वेदना, और कोई साल 2 साल के लिए नहीं, लाखों वर्षों तक वो वेदना झेलनी पड़ेगी। अब तो तुमने कुछ समय के सुख के लिए गलत काम कर लिया, लेकिन इसकी सजा लाखों वर्षों तक जब भुगतना पड़ेगा तो तुमको मालूम पड़ेगा। उसके साथ जलते हुए अंगारे के समान मूसल, लोहे का मूसल का प्रयोग होगा। उस मूसल से देख लो, और उसको मरने नहीं दिया जाएगा। वो छटपटाता रहेगा लाखों वर्षों तक, छटपटाता, मरने नहीं देना, लेकिन वेदना की चरम तक ले जाना उसको, दुख के चरम तक, अंतिम सीमा तक ले जाना। हाय हाय हाय। इसीलिए हमारा सनातन कहता है गलत काम से बचो, गलत रास्ते से बचो बाबा। पति परमेश्वर होता है, उसका अपमान मत करो, भयंकर सजा है। पत्नी लक्ष्मी होती है, सन्मार्ग में चलने वाला पति भी, सन्मार्ग में चलने वाली पत्नी भी, ये दोनों लक्ष्मी नारायण होते हैं। एक दूसरे को लक्ष्मी नारायण समझ करके उनके समान व्यवहार करो। एक दूसरे का अपमान या एक दूसरे को किसी तरह पीड़ा पहुंचे, ग्लानि पहुंचे, ऐसी वेदना मत दो। अभी तो तुम्हें लगता है कि मैंने पति का घोर अपमान किया, अब ये अपने आप मानेगा, कैसे नहीं मानेगा? पति को लगता है कि मैंने इसको सजा दे दी, अपने आप मानेगी, क्यों नहीं मानेगी? लेकिन उसका परिणाम आगे जाकर निर्दोष पत्नी को सताना, ये बहुत बड़ा पाप का मूल है। और निर्दोष पति को बात बात पे निर्दोष पति के ऊपर शक करते रहना, बात बात पर उसको दुख देना, सताना, उसकी आत्मा को तड़पाना, ये प्रेत बनाने वाला कार्य है। बोले सच्चिदानंद भगवान। श्रोताओं, उसने कथा सुनी, लेकिन उसने जो कथा सुनी ना, चंचुला ने सिहर उठी, कांप उठी। मैंने कभी कथा नहीं सुनी थी, आज पहली बार कथा सुनी है। जो कर्म मैं करती थी, हाय राम, उस कर्म की ये सजा है। बहुत रोई। कथा समाप्त हो गई, सभी श्रोता लोग चले गए, वो बैठी रही। अंत में पंडित जी के पास जाकर के रोई। गुरु और माता पिता से कोई चीज छुपाई नहीं जाती, वैद्य और गुरु से कोई बात छुपाई नहीं जाती। श्रोताओं, एक बात ध्यान रखना, पहले कर लो पाप, पाप हो गया जो भी होगा। जब तक पाप के लिए पश्चाताप नहीं करोगे, तब तक कोई यज्ञ, कोई एकादशी व्रत, कोई पूर्णिमा व्रत, कोई दान काम नहीं आएगा। पाप हो गया तो उसके लिए पश्चाताप की अग्नि में जलना जरूरी है और कसम खाना जरूरी है। आगे से इस तरफ ध्यान भी नहीं देंगे।
इस तरफ वृत्ति भी नहीं जाने देंगे। बोले शंकर भगवान। खैर पंडित जी ने कहा क्यों रोती हो? बोले पंडित जी आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी कथा सुनाई, वो सुनती गई, सुनती रहती, रोती रहती, पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती, रोती रहती। श्रोताओं, पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ग्लानि में आंसू निकलते रहें और सत्कर्म में आगे लग जाओ आप लोग, तो पूर्व के सारे पाप आंसू बनकर सब निकल जाते हैं। इसलिए जो भी गलत काम हुए हैं उन गलत कामों का पश्चाताप करके उनको आंसुओं से धो दो और सत्कर्म में अपने आप को लगा दो, बस यही कल्याण है। पंडित जी ने शिव पुराण की कथा सुनाई, श्रोताओं सुनती गई, पंचाक्षर मंत्र का जप करती गई। कथा सुनने के बाद कुछ समय के बाद उसका शरीर शांत हो गया। भगवान शिव के पार्षद आए, उसको लेकर के शिवलोक ले गए। उसने जाकर के शिव पार्वती को प्रणाम किया। पार्वती ने उसको उठाया, अपने गले से लगाया और कह दिया आज के बाद तू मेरी सहेली है। बोले सच्चिदानंद भगवान। श्रोताओं, शौनक आदि ऋषि गदगद हो गए इस बात को सुन करके, इस चर्चा को सुन करके। आगे क्या हुआ उसके बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन घड़ी ने जवाब दे दिया है। कल आपको सुनाएंगे कि बिंदु का भी कल्याण होता है, लेकिन बिंदु का कल्याण कैसे हुआ ये बात आपको सुनाएंगे। और शिव महापुराण की कथा कैसे सुननी चाहिए, उसका नियम क्या है, उसको आप कल सुनेंगे। आज यहीं पर वाणी को विराम। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर कृपा करें, सुख शांति और खुशियाँ आपके घर और परिवार में रहे।